बिहार सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो कोई लड़की इंटरमीडिएट में पास की हुई है, उसका फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो, तो आपको 25,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की तरफ से दिया जाता है। इसका जो कि ये पोर्टल ओपन कर दिया गया है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे इसको वेरीफाई होगा, या आपको ऑनलाइन से लेकर खाते में पैसा आने तक की जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन इसके लिए कैसे करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यही आपका ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया अप्लाई फॉर ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे में आकर स्टूडेंट लिखा गया है, क्लिक है, इस पर अप्लाई करना है। जो आपको 15/8/2025 से आवेदन लेना शुरू किया गया है। ये आपको टाइमिंग 1 महीना का होता है, अभी यहाँ पे लिखा नहीं गया है, कुछ दिनों के बाद ये भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। 4 चरणों में इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे आपको बक्सा दिया गया, सभी में आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे आपको 12th का मार्कशीट और आधार कार्ड, यही चीज़ आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इंटर का, उसको लिखना है। जन्म तिथि आपके जो आधार कार्ड पर है उसको लिख लेना है। और जो आपका मोबाइल नंबर एक दीजिएगा, उस पर OTP से वेरीफाई किया जाएगा। और आपका डॉक्यूमेंट जिस प्रकार वेरीफाई होगा तो आपको फाइनल सबमिट करने के लिए यूजर ID पासवर्ड इसी मोबाइल पर आएगा। प्रोसीड बटन में इस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर OTP भेज दिया गया है, ओके कर लेना है। जो आपका OTP आया हुआ है यहाँ पे लिखकर मोबाइल OTP वेरीफाई पर क्लिक करना है। आप जिस कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं उस कॉलेज का जिला कौन सा है, जिला उस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है जो 10th के मार्कशीट पर है। और यहाँ पे उसके फादर्स का नाम लिख लेना है, यहाँ पे उसको मदर्स का नाम लिखना है। कितना नंबर आपको आया था इंटरमीडिएट में, उसका टोटल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कौन सा डिवीजन आपका है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन को ही पैसा दिया जाता है, थर्ड वाले को नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, आप किस जाति से हैं। उसके बाद जो आपका रोल नंबर होगा यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला 12th का, उसको लिखना है। अगर आपको यहाँ पे मेरिट स्टेटस में आपको नो करना है, अगर आप यस करेंगे तो बिहार सरकार की तरफ से कन्या उत्थान योजना का जो पैसा आपको दिया जाता है, ये आपको कन्या के लिए दिया जाता है, विवाहित महिला औरत के लिए नहीं दिया जाता है। गलती से भी अगर आप यस करते हैं तो आने वाले दिन में जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो आपको छांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नो ही करना है। उसके बाद ईमेल ID आप कोई सा डाल लेना है एक, उस पर OTP से वेरीफाई नहीं होगा। और यहाँ पे डिस्क्लेमर में यहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर जो होगा आपको लिख लेना है कि जो आपका डाटा आधार कार्ड पर होगा सेम टू सेम डाटा आपको मैट्रिक के मार्कशीट पर होना चाहिए, जैसे जन्म तिथि और आपका नाम। जब तक पैसा आपके खाते तक नहीं आ जाता है तब तक आधार में कोई भी सुधार नहीं कराना है, जैसे नाम और DOB। अगर आपका बैंक अकाउंट में भी कोई त्रुटि अगर आपको पाता है तो आपको DBT लिंक अगर छोड़ता है तो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या अलग कोई भी बैंक में, या आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें बैंक शाखा से मिलकर अपना DBT लिंक करा सकते हैं। यह पैसा जो कि आपको आधार कार्ड के थ्रू ही आता है, इसमें बैंक अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है सरकार को, आधार से ये पैसा डाला जाता है। तो आपको आधार से DBT लिंक होगा तभी आपको पैसा आएगा। वैलिडेट एंड प्रीव्यू लिखा गया, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पॉपअप में बताया जा रहा है कि जो भी डाटा आप दीजिएगा आपके आधार कार्ड में डाटा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाटा आपको मिसमैच होता है आधार कार्ड में, जैसे नाम और DOB, तो आपको वेरीफाई नहीं होगा या आपको बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आ जाता है तब तक आधार में कोई सुधार आपको नहीं करवाना है। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF में स्कैन कॉपी यहाँ पे ला लेना है। और आपको आधार कार्ड का जो 2 कॉपी होगा, जैसे यहाँ पे 400 KB में PDF के फॉर्म पे, ये दोनों में लाकर रजिस्टर हियर लिखा गया, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो अपने मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पर 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर में ID और पासवर्ड आएगा। उसके बाद वेरीफाई करिएगा, तब जाकर आप इस आवेदन को फाइनल सबमिट माना जाएगा। आप जब ऑनलाइन कर देंगे तो इस कागजात को कहीं ले जाकर जमा करने की जरूरत नहीं है। ID और पासवर्ड का इंतजार करना होगा जो आपने
फॉर्म भरते वक्त मोबाइल दिए होंगे। एक चरण में आपका फॉर्म फिलअप होता है, दूसरे चरण में आपका आईडी पासवर्ड आता है, उसको आपको लेकर तीसरे चरण में उसको ओटीपी से वेरीफाई करके यानी दोबारा आपको ऑनलाइन कराकर फाइनल सबमिट कराना होता है। नाम का वेरीफाई, डीओबी वेरीफाई या आपको कास्ट वेरीफाई, बैंक अकाउंट वेरीफाई आपका हो जाता है। यह सारा डिटेल्स जो कि आपको पोर्टल पर ही दिखाई देता है जब अपने स्टेटस चेक करेंगे। सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, जैसे पेमेंट रेडी आपको होगा, तब आपका सिस्टम में जैसे आधार डीबीटी लिंक भी फेल किया होगा तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी खाता खुलवा लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। या आपको बैंक द्वारा भी डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। जैसे आप यूआईडीआई के साइट पर जाकर चेक करेंगे तो आपका अकाउंट कौन सा लिंक है, इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता दिया हूँ, खुद से चेक करके अपना पता कर सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।